मारा जा रहा है आपको इसी बात को लड़के का गुनाह क्या था कि इनको हमारे जो आवाम है, हमारे जो लोग हैं, यहाँ आगे बढ़ने का काम हो रहा है, जिनमें एक यंत्र है सोशल मीडिया। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको समाज में डालने के लिए ये सोशल मीडिया की ज़रूरत होती है। और उसके तहत वह लड़का शायद कहीं अपने वीडियो वगैरह बनाता था, किसी भी माध्यम से हमारे लोगों के बीच में महापुरुषों को लेकर के जागरूकता डालनी थी। और जागरूकता डालना आज के मनुवाद के लिए, मनुवाद को यह चीज़ हजम नहीं होता है, जैसे इस तरह होता है कि पेट खराब हो और कटहल खा लिया, उसी के बराबर। और वो जो है, अभी मैंने उसकी न्यूज़ देखी जो बाइट दे रहा था, ये मतलब न्यूज़ पे, कि वो बोला कि अचानक से लोग पीछे से आए और 20-25 लोग रहे और हमको पकड़ लिए और हमारा कपड़ा उतार दिए। उसके बाद 1 किलोमीटर तक हमको बारात तरीके से ले गए और जो है वहाँ रोड पर, हाईवे पर ले जा करके मारे। तो कहीं ना कहीं तो हमारा प्रशासन भी तो उसमें, यहाँ जानते हैं क्या है जी, उन्होंने साबित कर दिया है जी, कि जो शासन सत्ता है जी, इसमें कोई कानून व्यवस्था नहीं है। इस शासन सत्ता में कानून व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। ये लोग सरेआम सामंतवादी व्यवस्था को रोड पर लाना चाहते हैं। अगर इनके अंदर भारतीय संविधान का 1 भी % अमल में लाना होता या उसके दायरे में रहने की सोच होती, तो अगर कहीं से वह लड़का गलती कर रहा होता है तो इनको कानून का सहारा देना, कानून अगर दोषी है तो सजा दे देती। लेकिन जो है अब ये अत्याचार हम लोगों के ऊपर कब तक होता रहेगा, और जो है इसका मतलब कोई उपाय है या नहीं है, इसके बारे में कुछ आप सुझाव देंगे? जी जी, हम कहना चाहेंगे इसके जिम्मेदार हमारे ही लोग, हम किसी और को जिम्मेदार ठहराते नहीं हैं। जब हम अंगूर के गुच्छे में होते हैं तो उसकी कीमत होती है। जैसे एक फल बेचने वाला जब बेचता है तो अंगूर जब तक गुच्छे में होता है तो उसकी कीमत 100 रुपया किलो होती है, और अंगूर अलग अलग जब हो जाता है तो उसकी कीमत 20 रुपया किलो होती है। तो इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, इसलिए हैं कि हमारे तमाम दल बने हुए हैं। जैसे हम बहुजन समाज के लोग अलग अलग दलों में जब तक बंटे रहेंगे तो हमारे साथ इस तरह नहीं, इससे भी बढ़ करके जो है अत्याचार होता रहेगा। अगर हम शासन सत्ता में आ जाएं, सभी लोग मिल करके अगर शासन सत्ता में आ जाएं, और तो ये क्या अत्याचार खत्म हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, शासन सत्ता में प्रमाण भी है कि अगर एक नहीं 4 बार यहाँ पर बहुजन समाज से ही जन्मी हमारी माँ बहन मेरे समाज के अगर शासक बनते हैं इसमें, तो इन्होंने कभी भी अनुशासन में रहना सीखा है, अनुशासन में रखना सिखाया है। और अनुशासन में रह करके अगर कोई कार्य किया जाता है तो इस तरह से दुर्व्यवस्था अत्याचार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है इसके बारे में बताया। और सर इसी कड़ी में हम थोड़ा और भी बड़े भैया हैं जो इनसे बात करेंगे। और आज हम सर्रा कला में उपस्थित हैं। सर आपका परिचय? विजय कुमार। आज जो है हमारे बहुजन समाज जो है अलग अलग बिखरा हुआ है, तो इसको एकजुट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जब हम अलग अलग बटे रहेंगे, इसी तरह लात जूता खाते रहेंगे, और जब हम एक होंगे तो हम सब मिलकर एक साथ लड़ाई को लड़ सकते हैं। जी, हम जब अलग रहेंगे, जब हम लोग, तो अलग रहने में जो है हमारा प्रशासन भी साथ नहीं देगा। जी बिल्कुल, अलग अलग तोड़ करके हमको डिवाइड करके वो राज करता रहेगा और हम लोग जो है उसमें बिटते रहेंगे। तो इसलिए हम सभी लोगों को क्या एकजुट, मतलब एक गुच्छा जो है कि जो एक माला बना हुआ है उसमें जो फूल अलग अलग हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। अगर माले में अगर एक एक लोगों को अगर पूरो दिया जाए तो हम जो है एक माला बन सकता है, किसी के गले में डाला भी जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी भैया हमारे हैं कोई? चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।